सभी दर्शकों को शंकर दास का सादर प्रणाम। हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि ये ग्रह क्या है, ये कुंडली क्या है, इसका क्या हमारे ऊपर असर पड़ता है। और आज हम खास मेष लग्न के जो लोग हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए कि हम जो लोग मेष राशि में पैदा हुए हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो लोग मेष लग्न में हुए हैं। अब यहां पर आम लोगों में भ्रम की स्थिति हो जाती है, मेष लग्न क्या हुआ और मेष राशि क्या हुई, दोनों में क्या अंतर है, और अंतर होता है तो क्यों होता है। देखिए, ये जो मेरा पूरा आकाश मंडल है, ये पूरा गोलाकार है। इसको हमने 12 भागों में बांट लिया, और 12 भागों में बांटने पे जो आकाश मंडल में जो बहुत से नक्षत्र हैं, एक भाग में जो दिखते हैं, उसकी जो आकृति है, उसी आकृति के हिसाब से हमने उसका नाम दिया। तो पहला नाम हमने दिया मेष का, इसको कहते हैं मेष राशि। इसी तरह दूसरा नाम हम दिया कर्क राशि, तीसरा नाम दिया हमने मिथुन राशि। इसी तरह हमने 12 राशियों का नाम दे दिया। अब ये आकाश मंडल घूम रहा है, जो राशियां हैं वही भ्रमण कर रही हैं। जब बालक जन्म लेता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होती है उसी को लग्न राशि कहते हैं। और ग्रह हमने बताया कि उसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो हमारी जन्म राशि होती है। लग्न राशि कौन हो गई? जो पूर्वी क्षितिज पर है। और जिस राशि में चंद्रमा है वो हमारी जन्म राशि हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा भी चक्कर करता हुआ पूर्वी क्षितिज वाली राशि पर हो जाता है, तो उस समय हमारी जन्म राशि और लग्न राशि एक हो जाती है। मुझको लगता है कुछ तो समझ में आया ही होगा, धीरे धीरे और आ जाएगा। बस ये मानिए कि बालक के जन्म के समय जो पूर्वी क्षितिज पर राशि होती है उसे लग्न राशि करते हैं, और उसी लग्न राशि का व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर होता है। सबसे ज्यादा असर उसी का होता है। चंद्रमा जिस राशि में है, जिसको हम जन्म राशि कहते हैं, उसका उतना असर नहीं होता है। तो हम आज मेष राशि वालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब उस समय मेष राशि पूर्वी क्षितिज पे थी, तो हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के लोग हैं ऐसा क्या करें कि जीवन भर आनंद से जिए, कोई समस्या उनके जीवन में आए ना, और समस्या आए तो इन चुटकियों में हल हो जाए। देखिए, समस्या तो आनी है क्योंकि सारे ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। कोई ना कोई ग्रह कभी ना कभी आपके जीवन में, आपकी राशि में ज्यादा प्रभावित करेगा। तो हम ऐसा उपाय ही बताएंगे कि वो विपरीत राशियां जो हैं आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव ना डाल सके। देखिए, हमारा एक सिद्धांत है कि जो ग्रह हमारे अनुकूल हैं उनको हम खूब अधिक पावर दे करके अपने अधिक से अधिक पक्ष में कर सके, कि वो हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। और जो ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं, जब उनका असर मेरे ऊपर पड़ने वाला हो तो हम उस समय उनका भी इलाज कर लें कि उनका असर हमारे ऊपर कम से कम पड़े। समझ में आ रहा है ना कि हम अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी इतनी अधिक बढ़ा लें कि कोई छोटी मोटी बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। वो आए तो ऐसे ही चली जाए, और अगर कोई बीमारी आती भी है तो हम उसका भी इलाज करेंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो हम पहले ये देखेंगे कि मेष लग्न के जो लोग हैं, कौन कौन सी राशियां जो हैं, कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से ग्रह के देवता उनके अनुकूल हैं, और हम उनको कैसे अधिक से अधिक अनुकूल बना सकते हैं।
आइए, मेष लग्न का ये चार्ट हमारे पीछे है। देखिए, जो मेष लग्न का चार्ट आपके सामने दिख रहा है, जिसे मेष लग्न की कुंडली कहते हैं, सबसे ऊपर पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि है और इसी को यहां पर जो भी राशि होती है उसे हम लग्न कहते हैं। तो मेष राशि यहां पर है, तो 1 नंबर मेष राशि की होती है, तो 2 नंबर यहां, 3 नंबर यहां, 4 नंबर यहां, 5 नंबर यहां, 6 नंबर यहां, 7 नंबर यहां, 8 नंबर यहां, 9 नंबर यहां, 10 नंबर यहां, 11 नंबर यहां, 12 नंबर यहां। और अगर 4 नंबर की राशि कर्क यहां पर हो तो यहां 1 नहीं लिखा रहेगा, यहां भी 4 लिखा रहेगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 जो राशि होगी उसका नंबर यहां पर लिखा होगा और वहां से ही नंबर की शुरुआत होगी। तो अब आप मेष लग्न के हैं, तो कुंडली में जो 12 घर हैं इनको 12 भाव भी कहते हैं, 12 हाउस भी कहते हैं। सभी घर का अपना अलग महत्व है, लेकिन कुंडली में जो 3 घर हैं, 1, 5 और 9, इनका विशेष महत्व है। क्योंकि अगर हम इन घरों को और इन घरों के स्वामी को, इन घरों के स्वामी के जो देवी देवता हैं उनको प्रसन्न कर लें, उनको अपने वश में कर लें, तो जान लीजिए कि जीवन की 75% रेस हम जीत गए। 75% खुशियां तो मेरे जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। 1, 5 और ये 9, इनको यदि हमने अपने वश में कर लिया, 1 को यदि हमने प्रसन्न कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा? ये भाव जो है पर्सनालिटी को दिखाता है, इंसान के व्यक्तित्व को दिखाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो। अगर इस भाव को हमने अपने बस में कर लिया, इस भाव के ग्रह को और ग्रह के देवी देवता को हमने अपने बस में कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। और आप जानिए, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरा हुआ होता है उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो 5वां भाव है, ये हमारे विवेक को, विद्या को, हमारे संतान को और हमारे इष्ट को दर्शाता है। यदि इस भाव को हमने अपने वश में कर लिया तो हमारे इष्ट जो हैं हमारे ऊपर बहुत मदद करेंगे। देखिए, सबके इष्ट अलग अलग होते हैं और इष्ट जितनी अधिक मदद करता है उतनी मदद कोई और नहीं करता है। इसलिए यदि हमने अपने इष्ट को पहचान लिया और उनको प्रसन्न कर लिया तो हमारे ऊपर उनकी कृपा ही कृपा रहेगी। हमारी विद्या और हमारा विवेक से ही इंसान बड़ी से बड़ी जंग जीत लेता है और विवेक से ही इंसान बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से निकल आता है। तो आप इतने विवेकशाली हो जाएंगे कि कोई भी विपरीत परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। बस इस भाव के स्वामी को और देवी देवता को हमें प्रसन्न करना है। इसके बाद आते हैं 9 नंबर। ये इंसान के भाग्य का और धर्म का भाव है। यदि ये भाव हमारा मजबूत रहा तो हमारा भाग्य प्रबल हो जाएगा, हमारा धर्म प्रबल हो जाएगा। और देखिए, जब भाग्य प्रबल हो जाता है तो छोटे से भी काम से बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, वरना बड़ा बड़ा काम कीजिए उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। तो हमें अपने भाग्य को मजबूत करना है, हमें अपने धर्म को मजबूत करना है। जब हम अपने धर्म को मजबूत करेंगे तो हमसे अच्छा अच्छा कार्य होगा और अच्छा अच्छा कार्य होगा तो अच्छा अच्छा फल मिलना ही मिलना है। तो हमें क्या करना है? 1, 5 और 9 इन 3 भावों के स्वामियों और देवताओं को हमें प्रसन्न करना है। तो आइए देखते हैं अगले चार्ट में हम
कि कैसे हम इन 3 भावों के स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो आपके पहले भाग की राशि है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी ग्रह है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रतिदिन ओम अंग अंगारकाय नमः इसका 1 माला जाप करना है। और जब 10,000 जाप हो जाए तो आप हवन कर दीजिए। इसी मंत्र से आपको हवन करना है। 2 माला या 5 माला से आप हवन कर दीजिए, फिर इसी का पाठ शुरू कर दीजिए। 10,000 जब मंत्र हो जाता है तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसका असर आपके जीवन पर आना शुरू हो जाएगा। मंगल ग्रह के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और आपको मूंगा की अंगूठी पहननी होगी। ये 3 उपाय हैं। 5वां जो भाग है उसकी राशि है सिंह, और सिंह राशि के ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको ओम घणी सूर्याय नमः इसका प्रतिदिन 1 माला जाप करना है। जब 7,000 मंत्र हो जाए तो आपको हवन कर देना है 2 या 5 माला से। 7,000 मंत्र होने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सूर्य ग्रह के देवता सूर्य भगवान स्वयं है। जब सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं उस समय आपको जल चढ़ाना है। जल में आपको हल्दी, अक्षत और फूल डाल लेना है और ध्यान देना है कि जल आपके चरणों पर ना गिरे। और यह भी ध्यान देना है जब सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं उसके आधे घंटे के अंदर आपको जल चढ़ा देना है। उसके बाद चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और आपको माणिक की अंगूठी पहननी है। 9वें भाग को प्रसन्न करने के लिए आपको, क्योंकि 9वां भाग धनु राशि का है और धनु राशि के ग्रह स्वामी है गुरु, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसका प्रतिदिन 1 माला जाप करना है। जब 19,000 मंत्रों का जाप हो जाए तो आप 2 या 5 माला से हवन कर दीजिए। 19,000 मंत्र हो जाने पर आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। गुरु ग्रह के देवता विष्णु जी हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। 19,000 मंत्र जब हो जाए तो आप इसका भी हवन कर दीजिए। दोनों का हवन एक साथ कर दीजिए और आपको पूर्वराज की अंगूठी पहननी है। आप इन तीनों में से कोई 2 उपाय कर लीजिए। जरूरी नहीं कि तीनों उपाय कीजिए, कोई 2 उपाय आप कर लीजिए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमें अंगूठी पहनते समय बहुत सावधान रहना है। हम आगे आपको बताएंगे कि आप किन परिस्थितियों में अंगूठी पहन सकते हैं। आइए हम चलते हैं तीसरे चार्ट की ओर। देखिए, हमने बताया था आपको ग्रह बदलते रहते हैं और कभी कभी ऐसे ग्रहों की महादशा जाती है कि जो हमारे विपरीत होते हैं। यदि आपके जीवन में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की महादशा चल रही है तो समझ लीजिए आनंद ही आनंद है। लेकिन यदि चंद्र राशि आए तो क्या होगा? चंद्र आपका मित्र है, इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी महादशा 10 वर्ष की होती है तो आपको चाहिए कि 1 माला ओम सोमाय नमः इसका जाप शुरू कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि चंद्र सूर्य से अस्त हो सकता है कि चंद्र की पावर कम हो सकता है कि चंद्र आपके किसी शत्रु राज के घर में बैठा हो, इसलिए चंद्र आपकी उतनी मदद नहीं कर पा रहा हो। लेकिन आपने यदि ओम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला का जाप शुरू कर दिया तो चंद्र भी आपकी भरपूर मदद करेगा।
यदि शुक्र की महादशा आ जाए जो कि 20 वर्ष होती है, तो शुक्र आपके लिए संभव है, ना आपके लिए अच्छा है ना बुरा है। लेकिन आपके ग्रह में कहीं शुक्र गलत राशि में बैठा हो तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी राशि में बैठा हो, मेरा तो आपसे यही कहना है कि आपको एक माला ओम शुम शुक्राय नमः इसका जाप शुरू कर देना चाहिए। यदि आपके जीवन में शनि की महादशा आ जाए जो 19 वर्ष होती है, तो आपको एक माला ओम सम शनैश्चराय नमः इसका जाप शुरू कर देना चाहिए। और देखिए यहां मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस मंत्र का जाप अगर 11,000 हो जाए तो आपको हवन कर देना चाहिए। इस मंत्र का जाप 16,000 हो जाए तो आपको हवन कर देना चाहिए। इस मंत्र का 30,000 जाप हो जाए तो आपको हवन कर देना चाहिए और फिर मंत्र को शुरू कर देना चाहिए। इस संख्या पर पहुंचने पर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि आपके जीवन में बुध की महादशा आ जाए तो बुध आपके लिए शत्रु ग्रह है, तो आपको ओम बुम बुद्धाय नमः इसका एक माला जाप शुरू कर देना चाहिए। और 17,000 जब मंत्र का जाप हो जाए तो हवन कर दीजिए 2 या 5 माला से और फिर जाप शुरू कर दीजिए। राहु की दशा शुरू हो जाए, घबराइएगा मत आप मित्रों, क्योंकि 1, 5 और 9 ग्रह आपने मजबूत कर रखे हैं, इसलिए राहु आपका कुछ ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी आप ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप शुरू कर दीजिएगा। 18,000 मंत्रों का जब जाप हो जाए तो आप हवन कर दीजिएगा। केतु की महादशा आने पर जो 7 वर्ष रहती है, ये शत्रु है आपका। ओम कै केतवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है प्रतिदिन एक माला। 17,000 जब मंत्रों का जाप हो जाए तो आप हवन कर दीजिएगा। इस तरह आपने मित्र, संभाव और शत्रु ग्रह की महादशा आने पर भी खुशहाली रहेंगे, क्योंकि आपने 1, 5 और 9 भावों को मजबूत कर रखा है। आइए हम और थोड़ा सा आगे कुछ आपको बताते हैं। दर्शकों, आपको ध्यान देना है, शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र जो ग्रह के मंत्र हैं, इनका जाप आपको शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। इनका जाप आपको कृष्ण पक्ष से नहीं शुरू करना है। और जब आपको सूर्य मंत्र का जाप शुरू करना हो तो रविवार को शुरू करना है। चंद्र मंत्र का जाप शुरू करना है तो आपको सोमवार को शुरू करना है। मंगल ग्रह का जाप शुरू करना है तो मंगलवार को शुरू करना है। बुध ग्रह का जाप बुधवार को, गुरु ग्रह का जाप बृहस्पतिवार को और शुक्र ग्रह का जाप आपको शुक्रवार को शुरू करना है। और इन ग्रहों के मंत्रों का जाप आपको सुबह करना है, सुबह के समय। लेकिन यदि आपको शनि, राहु, केतु ग्रहों को मंत्रों का जाप करना है तो जब कृष्ण पक्ष आ जाए तब शुरू करना है। और कब? कृष्ण पक्ष के शनिवार से। और इन मंत्रों का जाप आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इसलिए यह ध्यान दीजिएगा कि हम मंत्रों का जाप कब शुरू कर रहे हैं। इन मंत्रों का जाप हमें शुक्ल पक्ष से शुरू करना है और शनि, राहु, केतु मंत्र का जाप हमें कृष्ण पक्ष से शुरू करना है। आइए एक और प्रमुख बात आपसे साझा करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया 1, 5 और 9 इन भागों के जो राशियां हैं उनके ग्रह स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अंगूठी पहननी है। लेकिन ये रत्नों की अंगूठी आप कब पहनेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, जब ये ग्रह, जैसे आपको मूंगा पहनना है तो मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में ना हो। इसी तरह यदि आपको माणिक पहनना है तो सूर्य ग्रह 6, 8, 12 भाव में ना हो। आपको पुखराज पहनना है तो गुरु ग्रह 6, 8, 12 भाव में ना हो। अगर कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में है तो आपको रत्न नहीं पहनना है, अंगूठी नहीं पहनना है। और उसके अलावा आपको किसी भी शत्रु ग्रह की अंगूठी नहीं पहननी है। आपको सिर्फ पहननी है तो सिर्फ माणिक, मूंगा, पुखराज की अंगूठी पहन सकते हैं। अब देखिए, आपको अंगूठी ऐसी नहीं पहननी है, उसको पहले प्राण प्रतिष्ठित करनी है। आपने अगर अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की
तो वो अंगूठी किसी काम की नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, अंगूठी को पहनने से पहले उसको जागृत करना बहुत जरूरी है। जिस ग्रह की अंगूठी पहनी जाए उसी ग्रह के मंत्र से उसको जागृत किया जाता है। मंत्र मैंने पहले आपको बता ही दिया है। जिस दिन अंगूठी पहनना हो उसके एक दिन पूर्व शाम को अंगूठी को कटोरे में कच्चे दूध गंगा जल में डुबो दें। अंगूठी को एक कटोरे में रख दीजिए, उसमें कच्चा दूध और गाय का दूध हो और गंगा जल उसमें डुबो दीजिए। कटोरे को मंदिर में रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह जब आपको अंगूठी पहनना हो तो आपको उसी ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। कितना जाप? जो संख्या हमने बताई थी, इस संख्या में मंत्र सिद्ध हो जाना है, उसका 10% जाप तो करना ही करना है। तो 10% जाप कितना हुआ? मंगल के लिए 10 माला, माणिक के लिए 7 माला और पुखराज के लिए 19 माला का जाप आपको करना है। तभी आपको ये रत्न धारण करना है, तभी आपको ये अंगूठी फायदा करेगी। और ध्यान दीजिएगा, आजकल ठग बहुत हैं, इसलिए किसी विश्वसनीय दुकान से आप रत्न लीजिएगा। दर्शकों, मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने मित्र ग्रहों को और ग्रहों के देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपको यह नहीं मालूम है कि आपका जन्म किस लग्न में हुआ है या हमारे कौन से ग्रह 6, 8, 12 में हैं कि नहीं है, हम उन रत्नों की अंगूठी पहने कि ना पहने, ये आप नहीं जानते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय भेज दीजिए और अपने प्रश्न जो आप जानना चाहते हैं वो भेज दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। वैसे दर्शकों, ये आधुनिक जमाना है, सबके पास मोबाइल है। आप अपने मोबाइल पर एस्ट्रो स्टेज कुंडली ऐप भी लोड कर सकते हैं। ASTRO एस्ट्रो, STAGE स्टेज, KUNDLI कुंडली, इसको लोड कीजिए और उसमें आप अपना नाम, जन्म का समय डालिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य किसी भी जानकार से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला होता है। अगर आपने उल्टा सीधा रत्न पहन लिया, आपका ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, आपने उसको रत्न को धारण कर लिया तो और मुसीबत आप बुला सकते हैं। वही रत्न जो फायदा करने वाला होता है वही आपको नुकसान कर देता है। इसलिए मित्रों, इस मामले में बड़ा सावधान रहिएगा। और मुझे विश्वास है कि प्रतिदिन अधिक से अधिक जो मैंने आपको उपाय बताए हैं 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए, आपको 5 माला का जाप करना है, छोटे छोटे मंत्र हैं, और हनुमान चालीसा का जाप करना है। तो इसमें 20 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, 20 मिनट से कम का समय लगेगा, लेकिन आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जीवन में खुशी खुशी रहेगी। और जीवन में खुशी लाने के लिए लोग क्या नहीं कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास तो कीजिए, फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। आपसे एक निवेदन और है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रामकथा भी कहता हूं और मेरा ये प्रयास है कि मैं YouTube पर लाइव रामकथा कहूं। तो इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपसे इसीलिए निवेदन है कि स्वयं सब्सक्राइब करने के साथ ही परिवार में और परिचित जितने लोग हैं उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके जीवन में खुशी खुशी रहे, इस कामना के साथ
मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूं और आगे की राशियों के बारे में भी मैं शीघ्र ही आपको बताऊंगा। प्रणाम।